दीपावली नजदीक आने के साथ यह बाजारों में रौनक बढ़ गई है। चूरू शहर में 2 दिनों से बाजारों में दीपावली की गहमा गहमी नजर आने लगी है। मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खरीदारों का हुजूम उमड़ पड़ा। गढ़ इलाके सहित अन्य जगहों पर व्यापारियों ने रोशनी व सजावट करनी शुरू कर दी है। व्यापारी अपने ग्राहक को लुभाने के लिए अनेक दीपावली ऑफर लेकर आए हैं, जिसका ग्राहक भी पूरा फायदा उठा रहे हैं। चैनल के माध्यम से दीपावली की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन आज बाजार में बहुत अच्छी रौनक रही। काफ़ी दिनों के बाद ऐसी हलचल देखने को मिली है और बहुत ही अच्छा मार्केट रहा है हर व्यापारी का, हर मार्केट का। आज का दिन कैसा रहा? आज का बहुत अच्छा रहा। वैसे तो 2-3 दिन से बड़ा धनतेरस बहुत अच्छा रहा है। कोरोना के काल के बाद में बहुत अच्छा रहा है। चूरू में मंगलवार को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय भर्ती अस्पताल में डेंगू पीड़ित रोगियों के लिए उपयोगी एसडीपी मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक लंबे अंतराल से बंद पड़ी इस मशीन का शुरू होना डेंगू रोगियों के लिए संजीवनी का काम होगा, क्योंकि इस मशीन के प्रारंभ होने से प्लेटलेट एक बार में 40 से 50 हजार की संख्या में बन जाती है। वही परंपरागत रूप से चल रही पुरानी मशीन में प्लेटलेट लगभग 10 से 15 हजार तक ही बनती थी। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि हालांकि अभी भी वांछित किट पूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव से वार्ता की थी और आज भी पुनः इस संदर्भ में वार्ता करेंगे कि यहाँ वंचित किट की आपूर्ति हो, क्योंकि चूरू एक ऐसा क्षेत्र है जो डेंगू के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चूरू में युवाओं में रक्तदान करने का जोश और जुनून है, उससे निश्चित रूप से संकट की घड़ी में हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। सर, एक लंबे अरसे के बाद में आज एसटीपी की मशीन एक लंबे अंतराल के बाद आज प्रारंभ हुई है। एसडीपी की मशीन एक लंबे अंतराल के बाद प्रारंभ हुई है और अभी भी वांछित किट जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने कल भी प्रमुख शासन से चिकित्सा स्वास्थ्य से बात की थी, मैं आज भी बात करूंगा, क्योंकि डेंगू का प्रसार जितना इस जिला मुख्यालय पर है, राजस्थान में दूसरे जिला मुख्यालय में नहीं है। यहाँ माकूल इंतजाम हो, इसका पूरा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। यहाँ रक्तदान दाताओं की भी कमी नहीं। कई एनजीओ से, नौजवानों से हम लोगों ने भी संपर्क किया, उनको प्रेरित किया कि रक्त दे, प्लेटलेट दे। एसडीपी के प्रारंभ होने से मैं समझता हूँ कि एक तरह से डेंगू रोगी के लिए संजीवनी होगी, क्योंकि इससे इस प्रोसेस से निकाली गई प्लेटलेट में 40 हजार से 50 हजार तक प्लेटलेट एक साथ बढ़ते हैं, जबकि ट्रेडिशनल तरीके से जो प्लेटलेट लगाते थे उसमें 10 से 15 हजार बढ़ते थे। मैं इस बात के लिए तो यहाँ के प्राचार्य को धन्यवाद दूंगा। तो मैंने जब ये बात बार बार कही तो उन्होंने भी कोशिश किया। ये प्रारंभ हुई है, अब ये स्थायी रूप से चलती रहेगी, इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। तो सर, अब फायदा मिल पाएगा लोगों को? निश्चित तौर पर जिला मुख्यालय में एक नई शुरुआत हुई। रतनगढ़ में पिछले 2 वर्षों से कोरोना की मार से मंद पड़ा व्यापारी इस दिवाली खासा बढ़ता नजर आया। ज्वेलरी, रेडीमेड जूते, चप्पल, साड़ी आदि की बिक्री में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दीपावली पर व्यापारियों को लाखों रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। हालांकि शहर में अभी तक डेंगू का प्रकोप कम नहीं हुआ है, लेकिन दीपावली पर विशेषकर मंगलवार को धनतेरस पर जबरदस्त बिक्री होने की उम्मीद है, जहां दीपावली को देखते हुए व्यापारियों ने बाहर से बिक्री के लिए लाखों रुपए की खरीदारी की है। बिसाऊ कस्बे में धनतेरस पर चला खरीदारी का दौर। बिसाऊ कस्बे में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के पहले दिन मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खरीदारी का दौर चला। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने सोने चांदी के जेवरात, बर्तन, सजावट, दीपक, कपड़े, जूते, राशन आदि सामान की खरीदारी की। दीपावली त्योहार को लेकर बाजार में जगह जगह फुटकर दुकानें भी सजाई गई, जिन पर पोस्टर, सजावटी सामान आदि की बिक्री भी खूब हुई। बिसाऊ में बाइकों की भिड़ंत के बाद ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। बिसाऊ कस्बे में चूरू रोड पर खत्री पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर 2 बाइक की भिड़ंत के बाद पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 जने घायल हो गए। थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि खासोली निवासी देवकरण रुयल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई का लड़का 32 वर्षीय बाल सिंह अपने साले के लड़के 18 साल के रौनक के साथ ससुराल चुड़ेला से बाइक पर खासोली आ रहा था।
बिसाऊ से निकलते ही सामने से आ रहे बाइक चालक ने टक्कर मार दी, वहीं पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाल सिंह और रौनक के गंभीर चोटें आई। दोनों को राजकीय जटिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाल सिंह को मृत घोषित करते हुए रौनक को चूरू रेफर कर दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि घटना में बाइक सवार चूरू निवासी संजय मेघवाल को भी चोटें आई है। हेड कांस्टेबल आलमगीर व राजेश ने देवकरण की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पहले एक्सीडेंट हुआ था, दो मोटरसाइकिल आमने सामने हुई थी। उसके बाद में वो नीचे गिर गया था। उसके बाद में वो पास में पेट्रोल आया, वो ऊपर के निकल गया। अभी किसी ने फ़ोन किया था घर पे, वो जानकर आदमी था अपना, उसने। आप क्या लगते हैं उनके? उसका मैं चाचा लगता हूँ। क्या नाम है आपका? देवकरण। उसकी हो गई 35-40 के बीच में। शादी बच्ची है उसको। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावाद उपचुनाव में कांग्रेस की क्लीन स्वीप के बाद भाजपा की करारी हार पर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चूरू में सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौड़ ने उपचुनाव के नतीजों को आशाजनक नहीं बताते हुए बीटी पर निशाना साधा है। राठौड़ ने तीसरी पार्टी बीटीपी को आदिवासियों को नक्सलवाद की ओर ले जाने वाली पार्टी बताते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्थायी जादू एक बार चल गया, लेकिन यह जादू और खुमार उतरेगा और असलियत लोगों के सामने आएगी। राठौड़ ने कहा कि भाजपा को निश्चित तौर पर चिंतन मनन करने का समय आ गया है। हमारी रणनीति में कुछ कमी रही, जिसका निश्चित तौर पर मंथन किया जाएगा। राठौड़ ने आक्रामक लहजे में कहा कि कांग्रेस के कुराज और कुशासन का पर्दाफाश करने के लिए भाजपा अब तीखी संगठनात्मक और आंदोलनात्मक रणनीति अपनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार उपचुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग करती रही। निसंदेह उपचुनाव के अंदर नतीजे आशाजनक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव हारी और एक तीसरी पार्टी उस आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासियों को नक्सलवाद की ओर ले जाने की नीति रखती है, बीटीपी, उसका उदय हो गया। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चिंतन मनन करने का अब समय आ गया। हमारी रणनीति में कुछ न कुछ कमी खामी रही, हम इसका निश्चित तौर पर मंथन करेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस का कुराज कुशासन जो है इसका और पर्दाफाश करने के लिए और तीखी संगठनात्मक और आंदोलनात्मक रणनीति अपनाकर कांग्रेस के इस कुराज का, जिससे जनता त्रस्त है, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। क्या सर उपचुनाव में पूर्व सीएम की जो दूरी है वो उससे मानते हो, जो दो भागों में जो भाजपा है, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से बिल्कुल एक साथ खड़ी है। जमकर सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ और एक तरह से राजस्थान की परिपाटी रही कि अधिकांश समय में उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका था और आदिवासी इलाके के अंदर शिक्षा की कमी और राजनीतिक चेतना की कमी रही। और जिस प्रकार का पिटारा कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का लोक लुभावनी बातें खोली, हमने पूरी कोशिश की थी कि लोग उनके झांसे में नहीं आए, परंतु फिर भी लगता है कि उनका अस्थायी जादू एक बार चल गया, पर ये जादू, ये खुमार उतरेगा और असलियत लोगों के सामने आएगी। चूरू शहर में धर्मस्तूप के पास मनाई गई धन्वंतरी जयंती। डॉक्टर सेवरम आयुर्वेद के चिकित्सकों आदि ने बनाया कार्यक्रम। चूरू जिला मुख्यालय पर धर्मस्तूप के पास स्थित गुण प्रकाश औषध भवन में धन्वंतरी जयंती मंगलवार को उत्साह के साथ मनाई गई। पंडित पवन गोपाल शर्मा ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। औषध भवन के पुनीत कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी धनतेरस के पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम में वैद्य श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, गणेश शर्मा, ओम प्रकाश छोटिया, गोविंद प्रसाद सेवदा सहित आयुर्वेद से जुड़े अनेक लोग उपस्थित थे। सभी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की। जयंती का उत्सव मनाया गया। गुण प्रकाश औषध भवन में बड़ी प्रेम पूर्वक श्रद्धा से मनाया गया कि आज का दिन विशेष ही उत्तम होता है। आयुर्वेद में वैद्यों को विशेष मनाया जाता है। आपका नाम? वैद्य श्यामलाल शर्मा, भारद्वाज आयुर्वेद भवन, गुण प्रकाश औषध भवन में ये मनाया गया।
मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर बाजारों में इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग अत्यधिक दिखाई दी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद आमजन का इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर रुझान हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को रेस्ट हाउस के पास स्थित मेजर तंवर ब्रदर्स के शोरूम में इलेक्ट्रिक स्कूटी को खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिली। मेजर के सीईओ अशोक तंवर ने विधायक राजेंद्र राठौड़ का स्वागत किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्राहकों को स्कूटी की चाबी सौंपी। राठौड़ ने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी से न केवल धन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी नहीं होगा और बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी निजात मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, सुभाष सैनी, चंद्रप्रकाश शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। मैनेजर अजय तंवर ने अतिथियों का स्वागत किया। बताओ। आज धनतेरस के उपलक्ष्य पे तंवर ब्रदर्स शोरूम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की लोगों की अच्छी खरीदारी की रही और अच्छी सेल हुई। इसी दौरान चूरू के विधायक राजेंद्र राठौड़ ने भी यहाँ आकर हमारे कस्टमर को अपने हाथों से चाबी दी और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। सभी के धनलक्ष्मी की वृद्धि हो और सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। आपका नाम? अशोक तंवर, मेजर इलेक्ट्रिक तंवर ब्रदर्स चूरू। गांव रामसरा के पास बिजली के तारों से खेत की बाढ़ जली, लाखों का हुआ नुकसान। चूरू के निकटवर्ती गांव रामसरा के पास एक खेत में 11,000 केवी की लाइन टूटने से खेत की चारों ओर लगाई गई बाड़बंदी जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11,000 केवी की बिजली की लाइन टूटने से खेत की चारों ओर तारबंदी में आग लग गई, जिससे बाढ़ जल गई। चारों ओर की बाढ़ जलने से खेत मालिक ओम कॉलोनी वार्ड नंबर 22 के ताराचंद सैनी को बड़ा नुकसान हुआ है। ताराचंद सैनी ने मंगलवार को बताया कि आग लगने के बाद नगर परिषद चूरू की ओर से सूचना मिलते ही दमकल भेजी गई, जिससे वहां पर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस बाड़बंदी से उनको खेत में काफ़ी सुरक्षा थी। अब दोबारा बाड़बंदी करवाने में उनको लाखों रुपए लगेंगे। जी, किस से आग लग गई और कब लग गई? 11 तार की लाइन गई है, ऊपर की जब को तार टूट के और तारबंदी के ऊपर पड़ गई। तारबंदी के ऊपर पड़ने से खेत के चारों में जगह जगह आग लग के पूरे खेत में आग लग गई और पट्टियाँ टूट के एक का 3-3, 4-4 टुकड़ा हो गया और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। लगभग कम से कम 2 लाख का नुकसान मेरा हो गया। अच्छा। और मेरी फसल भी अभी है खड़ी है बीच में, जो कि डांगर खा रहा है। कचरे की समस्या की शिकायत पर महज आधे घंटे में पहुंची बिसाऊ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की टीम। बिसाऊ कस्बे में पुराने पावर हाउस के पास मुख्य बाजार में कचरे की शिकायत व्यापारियों स्थानीय लोगों की ओर से किए जाने की मात्र आधे घंटे में ही पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने सफाई कर्मचारियों को मौके पर भेजकर धनतेरस के दिन कस्बे के लोगों के बीच अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का नमूना पेश किया है। व्यापारी कमल किया, रतनलाल स्वामी, रतनलाल नवहार, गणेश दर्जी, आजम लोहार, मनोज दादीज आदि ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सड़क किनारे पड़े कचरे को लेकर शिकायत की। लोगों की परेशानी को देखते हुए पत्रकार महेश सोनी ने पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली को फोन पर अवगत करवाया। सूचना के महज आधे घंटे में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और वहां से कचरा उठा लिया, जिस पर व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली का आभार जताते हुए कस्बे में नियमित रूप से सफाई कार्य जारी रखने की मांग की। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर चूरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां, की आतिशबाजी। प्रदेश में धरियावाद एवं बल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव तथा हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर मंगलवार को कांग्रेस जनों ने नई सड़क कांग्रेस कार्यालय के आगे आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और खुशियां मनाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कुशल नेतृत्व का आभार जताया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रियाजत खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान, देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सारण, सहकारी समिति अध्यक्ष चिमनाराम कालेर, रतनलाल जांगीड़, मुबारक भाटी, अबीद मोयल, विकास मील, हेमंत सिहाग, राजेंद्र कैला, दीपिका सोनी, रफीक चौहान, महेश मिश्रा, दिलीप सिंधी, अब्बास अगवान, इकबाल रुकन खानी, मंगतूराम बागड़ा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और राजनीति के जादूगर की जादूगरी है कि प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। चूरू में नई सड़क स्थित भगवती एजेंसी में मंगलवार को धन्वंतरी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करवाई। कार्यक्रम में वेद पवन कुमार ने आयुर्वेद चिकित्सा के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला।
वेद गौरव शर्मा, नीतीश कुमार पार्थ, महेश कुमार, मुकेश कुमार, मनीष शर्मा, हिमांशु पारिक सहित अनेक लोग उपस्थित थे। एजेंसी के संचालक कन्हैयालाल व आनंद कुमार ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन गांव के संग अभियान और चिरंजीव योजना के तहत समीक्षा। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को प्रशासन गांव के संग अभियान सहित विभिन्न बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान चूरू स्थित वीसी रूम में जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने मुख्य सचिव को अभियान के दौरान जिले में किए जा रहे कार्यों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किए जाने के प्रयासों की जानकारी दी। इस मौके पर चूरू जिला मुख्यालय स्थित वीसी कक्ष में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, ICDS उप निदेशक सीमा सोनगरा, डिस्कॉम के SC MM सिंघवी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के SC सुनील कलानी, BHD के SC JR नायक, ACF दिलीप सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। नेशनल हाईवे संख्या 11 पर सोमवार की देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के रिश्ते में भाई की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि लोसल तहसील के गांव सेसम निवासी 33 वर्षीय प्रकाश बलाई बोरवेल मशीन चलाने का काम करता है। एक माह पूर्व वह कार्य के लिए रतनगढ़ क्षेत्र में आया हुआ था। सोमवार की रात NH 11 पर अज्ञात वाहन ने प्रकाश की टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के रिश्ते में भाई हरदयाल की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रतनगढ़ तहसील के गांव मेलूसर में आगजनी की घटना से पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए मंगलवार को पंचायत समिति प्रशासन ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रधान मोहिनी देवी कीचड़ के निर्देश पर मेलूसर निवासी मुकेश मेघवाल को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़, पंचायत समिति के मोहन सिंह एवं सफी मोहम्मद सहित कई लोग उपस्थित थे। बिसाऊ के जटिया अस्पताल से डेंगू व वायरल को लेकर निकाली जागरूकता रैली। बिसाऊ कस्बे में बढ़ते डेंगू मामलों व वायरल मरीजों को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मंगलवार को राजकीय जटिया अस्पताल से रेलवे स्टेशन तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को प्रभारी डॉक्टर राजेश चौधरी ने रवाना किया। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वायरल बुखार के दौरान सतर्क कर इलाज करवाने का संदेश दिया। इसमें यही संदेश दिया गया कि भाई डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि अपन अभी जो मौसमी बीमारियों में जैसे वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, कफ फीवर वाले, है ना, इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, और कोविड को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता सोशल डिस्टेंसिंग का, और बाकी सब मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, सब चीज़ें हैं इसमें। दीपावली त्योहार को लेकर शहर में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। पुलिस के जवान पैदल एवं गाड़ियों से गश्त कर रहे हैं। वहीं बाजार में अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। बाजार में भारी वाहनों का प्रवेश दिन के समय वर्जित है। वहीं घंटाघर से अशोक स्तंभ के मार्ग को वन वे किया गया है। दीपावली त्योहार के चलते शहर के बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है तथा ठेले एवं फुटकर दुकानें भी लगी हुई है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस पूर्णतया मुस्तैद है और वन वे की पालना करवाई जा रही है। CI मनोज मुंड के निर्देश में पुलिस व RSC के जवान गश्त कर रहे हैं तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर होमगार्ड पुलिस तथा RSC के जवानों को तैनात किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया जाएगा। शहर के निजी शिक्षण संस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शिविर हुआ आयोजित। वार्ड नंबर 38 स्थित नव प्रेरणा शिक्षण संस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के शिविर का आयोजन वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी के नेतृत्व में किया गया।
पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना, रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार की योजना से लोगों को रुपये 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण 15 माह की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें पहले 3 माह में किसी भी प्रकार की किस्त नहीं ली जाएगी। इस हेतु आज शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर परिषद के जिला परियोजना प्रबंधक अजय सिंह शेखावत तथा ख्यालीराम पारिक ने बताया कि लोगों के आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं। इस अवसर पर हिमांशु सैनी, बाबूलाल प्रजापत आदि ने सहयोग किया। मोहम्मद नियाज के फिर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बनने पर लोगों ने किया स्वागत। राज्य सरकार की ओर से मोहम्मद नियाज को चूरू जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर फिर से नियुक्त करने पर शहर के लोगों ने स्वागत किया है। सद्दाम हुसैन ने बताया कि मोहम्मद नियाज की कार्यकुशलता, तत्परता और ईमानदारी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर उन्हें चूरू जिले की बागडोर सौंपी है। मोहम्मद नियाज की नियुक्ति पर विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने माला और गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने कहा कि कोविड काल के दौरान भी मोहम्मद नियाज ने बेहतरीन सेवाएं देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया था। इस अवसर पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भंवर खान सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मोहम्मद हुसैन निर्वाण, गफार अली, पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक, अमन ट्रस्ट चूरू के अध्यक्ष उस्मान अंसारी सहित अनेक मौजूद रहे।